नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अघोषित रूप से चुनावी रणभेरी बज उठी है। एक तरफ एनडीए है, दूसरा तरफ इंडिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ इंडिया संयुक्त विपक्ष महागठबंधन है। इंडिया का नेता कौन होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ही होंगे, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस, राजद, जदयू, वाम दल एक साथ हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अभी सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल साथ में है। स्पष्ट है कि बिहार में जाति आधारित राजनीति सदैव वोटों पर भारी पड़ती है। तो ऐसे में अपने खेमे के वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने साथ औपचारिक रूप से ले लिया गया है। एनडीए के बैठक में वे शामिल भी थे, लेकिन चिराग पासवान तथा उनके चाचा पशुपति पारस, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच हाजीपुर सीट को लेकर चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाचा पशुपति पारस हाजीपुर छोड़ना नहीं चाहते हैं और भतीजा चिराग पासवान किसी भी कीमत पर हाजीपुर अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बीजेपी के थिंक टैंक्स भी मिलकर इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। कल फिर पशुपति पारस ने स्पष्ट कहा कि हाजीपुर सीट वे किसी सूरत में छोड़ने नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, उनकी पार्टी के प्रवक्ता, ये सब स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि किसी भी स्थिति में लोजपा रामविलास हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे और हाजीपुर सीट से वे अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़वाएंगे। ऐसे में पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो दावा कर रहे हैं, उन दावों में आखिर कितना दम है, यह बीजेपी के रुख पर निर्भर करता है। एनडीए मतलब बीजेपी के साथ सहयोगी दल के रूप में लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो स्पष्ट तौर पे वोट बैंक बड़ी है बीजेपी की, और अन्य सहयोगी दलों जो उनके जो वोट बैंक हैं, कुछ प्रतिशत वोट हैं, उनके साथ आने से एनडीए को अपनी मजबूत स्थिति का आकलन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोकसभा सीट है वहाँ बीजेपी का स्टैंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी जिसको चाहेगी निश्चित तौर पर वही पहलवान अखाड़े पर एनडीए की तरफ से उतरेगा। पशुपति पारस को विश्वास है कि बीजेपी उनके साथ हकमारी नहीं करेगी। वे हाजीपुर से जीत कर आए हैं। अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के जीवित काल में 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को लड़ने के लिए दिया था। पशुपति पारस विजित भी हुए। यह बात अलग है कि रामविलास पासवान के निधन के उपरांत उनकी पार्टी टूट गई। पशुपति पारस अन्य सभी सांसद को लेकर एनडीए में ही बने रहे और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के उपरांत खाली सीट पर मंत्री भी बन गए। इधर चिराग पासवान की स्थिति बेहद चरमराई। उनके 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के जीते इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जदयू में चले गए। पशुपति पारस के साथ अन्य सभी सांसद महबूब अली कैसर, वीना सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस राज सभी चले गए। अकेले चिराग पासवान पड़ गए, लेकिन वे राजनीति में थमे नहीं। लगातार अपने पार्टी को उन्होंने सक्रिय रखा, जिसका फलाफल यह हुआ कि बिहार में पिछले वर्ष जो उपचुनाव हुए, गोपालगंज, मोकामा, कुढ़नी, सभी जगह बीजेपी को पशुपति पारस के एनडीए में रहने के बावजूद चिराग पासवान की आवश्यकता पड़ी और चिराग पासवान ने खुलकर बीजेपी को मदद किया। अब चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए की औपचारिक हिस्सा है और चिराग पासवान के पार्टी के सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान को 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट 2019 के फार्मूले के तहत मिलने जा रहा है। हाजीपुर सीट भी उसमें शामिल है। लेकिन ऐसे में बार बार पशुपति पारस का हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का दावा
स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच चल रहे घमासान का कोई समाधान एनडीए में बीजेपी के द्वारा नहीं निकाला जा सका है। और यह घमासान अभी कुछ दिन और चलेगा जब तक बीजेपी स्पष्ट नहीं करती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को बीजेपी के द्वारा कितनी सीटें दी जा रही हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान का पलड़ा थोड़ा भारी है। चचा पशुपति पारस के दावे में कितना दम है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान अपने लिए 6 लोकसभा सीट, जिसमें कुछ सीट पहले वे लड़ते रहे हैं, और एक बात और बता दें, कुछ सीट जो पहली बार मांग रहे हैं अपने पार्टी के धुरंधर प्रत्याशियों के लिए, उसका लिस्ट बीजेपी को सौंप चुके हैं। और चिराग के पार्टी के सूत्रों के अनुसार उस पर एक प्रकार से आम सहमति भी बन चुकी है। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी कमर कस चुकी है और क्रमिक अंतराल में अब वे उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी धीरे धीरे खोलना आरंभ कर देंगे। चिराग पासवान सक्रियता के साथ, पॉलिटिकल सक्रियता के साथ बीजेपी के साथ अपना तालमेल अच्छी तरीके से बिठा चुके हैं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें शामिल अन्य सांसद, चाहे वह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हो जो नवादा सांसद हैं, प्रिंस राज हो जो समस्तीपुर से सांसद हैं, तो चिराग पासवान के भाई भी हैं, स्वयं पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, वीना सिंह वैशाली से सांसद है जिनके पति जदयू के एमएलसी दिनेश कुमार सिंह हैं। तो मतलब राजनीतिक खिचड़ी जो है लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों फाड़, दोनों घटकों में उबल रही है। किसकी खिचड़ी पहले पकेगी और किसकी खिचड़ी के बीजेपी कोई रजामंदी मिलेगी, यह बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।